अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बाना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 275 में हमने देखा अपना मानव रूप धारण किया, तभी उन्होंने देव मछली इस रूप में भव्य ज्योति में से प्रकट हुए हैं। श्री नवनाथ ये उनमें से उनके प्रमुख श्री मचिंद्रनाथ ये है। वो मचिंद्रनाथ इन्होंने श्री देव मछली इनके पेट से जन्म लिया है। श्री मचिंद्रनाथ ये साक्षात श्री काल यानी श्री देव मछली इनका लड़का है। अब देखेंगे भाग 276। श्री काल ये शक्ति समंदर के नदी के पानी में श्री देव मछली इस रूप में घूम रहे हैं। इस तरह से ब्रह्मांड में के हर एक पृथ्वी के ऊपर श्री काल ये शक्ति साक्षात श्री हाथी श्री गणराज इस रूप में घूम रहे हैं। श्री हाथी यानी श्री काल ये शक्ति है। श्री शिवशंकर और श्री काल इन दोनों ने एक साथ मिलके पहले श्री काल भैरवनाथ ये सर्वश्रेष्ठ अवतार लिया है और उसके बाद श्री शिवशंकर और श्री काल इन दोनों ने एक साथ श्री गणपति ये अवतार लिया है। इस अवतार में दूसरे कौन से भी दैवत इनका सहयोग नहीं है, सिर्फ इन दोनों ने ही श्री गणपति ये अवतार लिया है और उसके बाद प्रत्यक्षतः श्री शिवशंकर, श्री काल और श्री चरपटिनाथ इन तीनों ने मिलके एक साथ ऐसी एक महत्वपूर्ण शक्ति, महान दिव्य शक्ति यानी बहुत ही महत्वपूर्ण अवतार ब्रह्मांडपदी पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज उर्फ श्री राजा भाऊनाथ महाराज ये अवतार लिया है। श्री शिवशंकर और श्री काल और श्री मल्हारी मार्तंड इन तीनों ने एक साथ मिलके और महत्व के 3 अवतार लिए हैं। श्री ब्रह्मदेव, श्री इंद्रदेव और श्री यमराज ये 3 श्रेष्ठ अवतार लिए हैं। उसके बाद श्री काल इन्होंने वापस स्वतंत्र अकेले ही कुछ अवतार लिया है। ब्रह्मांडपदी श्री पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर सोमवार तारीख 6 जून 97 इस दिन शाम को ब्रह्मांडपदी पुण्यश्वरी राजा रामेश्वर महाराज ये खुद श्री काल ये शक्ति के सब धार्मिक विधि के साथ श्री सद्गुरु हो गए हैं। उसके बाद वहां के स्थान पर शाम के समय श्री नाथ जी के महाआरती के समय साक्षात ब्रह्मांडपदी पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज ये नाग रूप में आकर मंदिर में के सब हाजिर रहे भाविक भक्त को दर्शन और कृपा आशीर्वाद दिया है। उसके बाद मंदिर में के गर्भगृह में उनकी स्वयंभू मूर्ति के अंदर जाकर वो विलीन अदृश्य हो गए हैं। ब्रह्मांडपदी पुण्यश्वरी
श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर मंगलवार तारीख 10 जून 97 इस दिन श्री नाथ जी के मंदिर में ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ति महाग्रंथ इस महान ग्रंथ के प्रसाद में से जानकारी उपलब्ध करके लेखन कार्य हो रहा है। तब साक्षात श्री शिवशंकर ये मानव रूप लेकर ग्रंथ का प्रसाद शुरू था, तब वो आए हैं और उन्होंने खुद उनके श्री सद्गुरु इनके नाम से कुछ समय तक जाप किया है और उसके बाद उन्होंने प्रत्यक्षतः ब्रह्मांडपदी पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज इन्होंने एक दिव्य ऐसा श्री एक मुखी रुद्राक्ष ये दिया है और उसके बाद श्री नाथ जी के गर्भगृह के अंदर प्रवेश करके श्री नाथ जी के मूर्ति के सामने भी एक दिव्य ऐसा रुद्राक्ष मणि रखा है। उसके बाद श्री नाथ मस्कोबा नाथ महाराज इन्होंने प्रसाद में से बताने के बाद श्री शिवशंकर इन्होंने श्री नाथ जी के मूर्ति के सामने रखा रुद्राक्ष ये श्री नाथ जी के मूर्ति के गले में रस्सी से बांधने के लिए बताया है और ब्रह्मांडपदी पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज इन्होंने दिया हुआ श्री एकमुखी ये उनको खुद ही यानी ब्रह्मांडपदी श्री इनको खुद के गले में पहनने के लिए बांधने के लिए बताया है और उसके बाद श्री शिवशंकर इन्होंने ग्रंथ का लेखन कार्य हो रहा है, इसलिए गर्भगृह में से उनको बाहर आने के लिए बोला है। तब श्री शिवशंकर इन्होंने गर्भगृह में के ग्रंथ के प्रसाद के कुछ फल खुद के लिए मांग कर लिए है और उन्होंने ब्रह्मांडपदी पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी महाराज इनसे वापस गुलाल मांग कर लिया है और प्रत्यक्षतः उनका मनभाव से दर्शन लेने के बाद श्री शिवशंकर ये साक्षात यहाँ के मंदिर में अपने शरीर सहित सबके समक्ष गुप्त अदृश्य हो गए हैं। श्री शिवशंकर ये प्रत्यक्षतः यहाँ के स्थान पर आए हैं, तब वो बहुत ही तेजस्वी तरुण आयु में और एक आंख बारीक और उनकी दाढ़ी और मूछें बढ़ी हुई ऐसे रूप में आए हैं। ब्रह्मांडपदी पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज इन्होंने श्री शिवशंकर इन्होंने श्री एकमुखी रुद्राक्ष दिया है। उस श्री एकमुखी रुद्राक्ष ने उन्होंने ब्रह्मांड के कल्याण के लिए रुद्राक्ष दिव्य शक्ति 1008 महामंत्र इस नाम से श्री महामंत्र की निर्मिति करके उन्होंने 1008 महामंत्र के नामावली की पोथी लेखन कार्य पूर्ण किया है। तारीख 11 जून 97। ब्रह्मांडपदी पुण्यश्वरी राजा रामेश्वरी इस मूल स्थान पर श्री शिवशंकर और श्री काल ये दोनों भी जन एक साथ श्री मानव रूप लेकर आए थे। तब उन्होंने ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ति महाग्रंथ इस महान ग्रंथ का लेखन कार्य हो रहा है, तब उन्होंने उस ग्रंथ के प्रसाद के फल फूल मांग कर लिए हैं और ब्रह्मांडपदी पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज इन्होंने श्री दिव्य एकमुखी रुद्राक्ष दिया है। उस वक्त इन दोनों ने उनको अपना श्री सद्गुरु करके लेने के बाद उन दोनों ने अपने पास की सब दिव्य शक्ति और संपूर्ण शक्ति दी है। श्री काल इन्होंने श्री नवग्रह है उनमें से कुछ नवग्रह के ऊपर श्री देवतों के अवतार लिए हैं। ब्रह्मांड में के अपने सूर्य के ऊपर श्री शिवशंकर ये तांडव नृत्य कर रहे थे। तब उनके मुख में से प्रचंड अग्नि का गोला आग का उगलता हुआ बाहर आया था और उस अग्नि के गोले ने दिव्य ज्योति का रूप प्रकट करने के बाद वहां हाजिर रहे सबको परिक्रमा मारने के बाद उस ज्योति ने अपना मूल मानव रूप श्री देव मछली ये रूप प्रकट किया था। तब उनके पीठ पीछे बड़ी पूंछ थी और उनके हाथ में कौन सा भी स्वयंभू शस्त्र नहीं था। श्री काल इनके दिव्य ज्योति ने
श्री देव मछली ये रूप प्रकट करने के बाद वह तुरंत ही अपने सूर्य के ऊपर श्री शिवशंकर, श्री पार्वती माता और श्री काल देव मछली इस रूप में ही जमीन पर ये तीनों भी जन लेटकर उन्होंने एक साथ बहुत समय तक कड़ी ऐसी तपस्या की है। उसके बाद वापस तीनों ही जन उसी अवस्था में बहुत समय तक ध्यानस्थ अवस्था प्राप्त करके ध्यानस्थ लेटकर ही लेटे रहे थे। तब श्री विष्णु ये उनके बाएं बाजू को सिर्फ खड़े ही रहे थे और श्री अर्धनारी नटेश्वर ये उनके बाएं बाजू को सिर्फ खड़े ही रहे थे। दोनों भी जन उसका रक्षण न करते हुए सिर्फ उनकी सब कठोर साधना पूर्ण होने तक सिर्फ खड़े ही रहे थे। श्री शिवशंकर, श्री पार्वती माता और श्री काल इन तीनों की भी ध्यानस्थ अवस्था पूर्ण होने के बाद श्री काल इन्होंने पहले श्री शिवशंकर इनका सिर्फ दर्शन लिया है। बाद में वापस उन्होंने चारों का भी एक साथ दर्शन लेकर उनका यानी श्री शिवशंकर, श्री पार्वती माता, श्री विष्णु, श्री अर्धनारी नटेश्वर इन चारों ही जनों का एक साथ दर्शन लेकर इन चारों ही जनों के एक साथ दाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूर्ण मारी है और उसके बाद उन्होंने बाएं बाजू से एक साथ 3 परिक्रमा पूर्ण मारी है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 277 में हम देखेंगे तब उस स्थान पर श्री सूर्य, श्री चंद्र, श्री पृथ्वी और श्री नवग्रह के सब ग्रह ये सब जन उस स्थान पर मानव रूप लेकर हाजिर रहे थे। तब श्री काल इन्होंने पहले श्री सूर्य, बाद में श्री चंद्र और उसके बाद श्री पृथ्वी इनका दर्शन लिया है और उसके बाद श्री काल इन्होंने उन तीनों को भी एक साथ से दाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूर्ण मारी है। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यक्ष